1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्त वर्ष 2026-27 का केंद्रीय बजट पेश करेंगी। हर साल बजट आता है, लेकिन बजट के साथ आते हैं कुछ ऐसे भारी भरकम शब्द जिन्हें हम सुनते तो हैं पर उनका मतलब पूरी तरह समझ नहीं पाते। तो आज इस वीडियो में हम बजट से जुड़े ज़रूरी शब्दों को बेहद आसान भाषा में समझेंगे। नमस्कार, मैं रिया दुबे और आप देख रहे हैं अमर उजाला। क्या है बजट? बजट को समझना आम लोगों के साथ साथ शिक्षित वर्ग के लिए भी आसान नहीं होता। बजट शब्द फ्रेंच भाषा के शब्द बुगेट से निकला है, जिसका अर्थ होता है छोटा बैग। यह शब्द लैटिन भाषा के बुल्गा से लिया गया है, जिसका मतलब है चमड़े का थैला। पुराने समय में व्यापारी अपने वित्तीय दस्तावेज थैले में रखते थे। धीरे धीरे यह शब्द आर्थिक हिसाब किताब से जुड़ गया और सरकार के सालाना आय व्यय के दस्तावेज को बजट कहा जाने लगा। ब्रिटेन में वित्त मंत्री संसद में आय व्यय का विवरण चमड़े के लाल बैग में लेकर आते थे, जिससे बजट का शब्द प्रचलन में आया। राजकोषीय घाटा, फिस्कल डिफिशिट, सरकार की कुल आमदनी और कुल खर्च के बीच जो अंतर होता है उसे राजकोषीय घाटा कहा जाता है। यह बताता है कि सरकार को अपने खर्च पूरे करने के लिए कितना कर्ज लेना पड़ेगा। कुल राजस्व की गणना में उधार को शामिल नहीं किया जाता, इसलिए सरकार की आय और खर्च के अंतर को बजटीय या वित्तीय घाटा भी कहा जाता है। चालू खाता घाटा, करेंट अकाउंट डिफिशिट, जब किसी देश का आयात उसकी निर्यात से अधिक हो जाता है तो चालू खाता घाटा की स्थिति बनती है। निर्यात से देश को भुगतान पर्याप्त होता है, जबकि आयात के लिए विदेशी मुद्रा चुकानी पड़ती है। इस तरह देश को मिलने वाला भुगतान और बाहर जाने वाली राशि के बीच का अंतर चालू खाता घाटा कहलाता है। सरकारी राजस्व और व्यय, गवर्नमेंट रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर, सरकार को विभिन्न स्रोतों से होने वाली आय को सरकारी राजस्व कहा जाता है। वहीं सरकार जिन मदों में खर्च करती है उसे सरकारी व्यय कहते हैं। राजस्व और व्यय सरकार की आर्थिक नीति और वित्तीय स्थिति को दर्शाते हैं। बजट आकलन, बजट एस्टिमेशन, वित्त मंत्री बजट पेश करते समय करों और अन्य स्रोतों से होने वाली अनुमानित आय, योजनाओं और अन्य कार्यों पर होने वाले संभावित खर्च का विवरण प्रस्तुत करती हैं। इस अनुमानित आय और व्यय को बजट आकलन कहा जाता है। वित्त विधेयक, फाइनेंस बिल, वित्त विधेयक के जरिए सरकार नए कर लगाने या मौजूदा करों में बदलाव का प्रस्ताव करती है। संसद की मंजूरी के बाद ही इन प्रस्तावों को लागू किया जाता है। राजस्व सरप्लस, रेवेन्यू सरप्लस, अगर सरकार की राजस्व आय राजस्व खर्च से अधिक हो जाती है तो उस अंतर को राजस्व सरप्लस कहा जाता है। विनियोग विधेयक, एप्रोप्रिएशन बिल, जब सरकार को संचित निधि से धन निकालने की आवश्यकता होती है तो वह संसद से अनुमति मांगती है। इस प्रक्रिया को विनियोग विधेयक कहा जाता है। एक तरह से वित्त मंत्री इस विधेयक के माध्यम से संसद से संचित निधि से धन निकालने की अनुमति मांगते हैं। पूंजी बजट, कैपिटल बजटिंग, पूंजी बजट में सरकार की पूंजीगत आय और व्यय का विवरण शामिल होता है। इसमें कर्ज, बॉन्ड बिक्री, राज्यों से वसूली और अन्य पूंजीगत स्रोतों से प्राप्त धन का लेखा जोखा शामिल किया जाता है। संशोधित आकलन, रिवाइज्ड एस्टिमेट, बजट में किए गए अनुमान और वास्तविक खर्च के बीच के अंतर को संशोधित आकलन कहा जाता है। पूंजीगत व्यय, कैपिटल एक्सपेंडिचर और कैपेक्स, सरकार द्वारा परिसंपत्तियों की खरीद, राज्यों और सार्वजनिक उपक्रमों को दिए गए कर्ज और अग्रिम राशि को पूंजीगत व्यय कहा जाता है। पूंजी प्राप्तियां, कैपिटल रिसिप्ट्स, कर्ज, बॉन्ड बिक्री, सरकारी हिस्सेदारी की बिक्री और राज्यों से वसूली से प्राप्त धन को पूंजी प्राप्तियां कहा जाता है। अनुदान मांग, डिमांड फॉर ग्रांट्स, सरकार संसद से जितनी राशि खर्च करने की अनुमति मांगती है उसे अनुदान मांग कहा जाता है। योजना खर्च, प्लान एक्सपेंडिचर, सरकारी योजनाओं और विकास की परियोजनाओं पर होने वाले खर्च को योजना खर्च कहा जाता है। गैर योजना खर्च, नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, ब्याज भुगतान, रक्षा खर्च, सब्सिडी, पेंशन, प्रशासनिक खर्च और अन्य आवश्यक मदों पर होने वाला खर्च गैर योजना खर्च कहलाता है। देश दुनिया की बड़ी खबरों को आसान भाषा में समझने के लिए अमर उजाला से जुड़े रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।
आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।